अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ बिना अहमद सर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय अनदर व्लॉग। आज जो है मैं आपको अपनी क्लास 7B के बारे में, उनकी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बारे में और अपने बारे में और उनके 7B की जो बुक्स हैं उनके बारे में आज आपको मैं बताऊंगी। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिसने कर लिया सो थैंक यू सो मच। अब सबसे पहले हमारे स्कूल में जो पहला पीरियड होता था वो मैथ्स का है, और हमारी क्लास टीचर जो ज़्यादातर स्कूलों की जो है क्लास टीचर इंग्लिश की होती है, लेकिन हमारे स्कूल में जो है मैथ्स की थी। हम मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये है मेरी मैथ की मोटी ताज़ी बुक, और इसमें हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं। 13 चैप्टर्स हैं, और हमें जो है मैथ्स पढ़ाती है जी मैम अस्मा हनीर, एंड वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हर बंदे को जो है उनकी समझ भी आती है। और अभी जो है मेरे जो है अभी पेपर्स चल रहे हैं। मेरा मंडे को मैथ्स का ही पेपर है, और मैम ने जो है मैम ने पूरी बुक आ रही है आपके फाइनल टाइम में, लेकिन बच्चों ने फिर इतराज़ किया कि मैम क्यों आ रही है, नहीं आनी चाहिए। तो फिर मैम ने बोला आपकी कुछ चीज़ें जो है इसमें से डिलीट होंगी। मैम ने जो है इतना आसान कर दिया, बहुत कुछ चीज़ें जो है डिलीट कर दी, और जो थोड़ा कुछ कंपल्सरी था उसे छोड़ दिए। बस 4 चैप्टर्स हैं जो कि पूरे आ रहे हैं, और जितने भी दूसरे चैप्टर्स हैं वो वो आ रहे हैं। लाइक जैसे यूनिट नंबर 3 है, उसमें से 3.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक आ रहा है। क्वेश्चन जो है मार्क करवाएंगे। ये था मेरा मैथ्स का, और जो है अभी मेरा बस मैथ्स का है सेकंड लास्ट पेपर, और मंडे को मेरा मैथ्स का पेपर है, एंड वेडनेसडे को जो है मेरा पेपर है इस्लामियात का। तो मेरे हो जाएंगे पेपर्स खत्म, मैं बैग फेंकूँगी, और ये जो बुक्स मैं बनाऊँगी फिर बहुत सारे व्लॉग्स। मैथ्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश किसको नहीं पसंद होगा? इंग्लिश माय फेवरेट सब्जेक्ट। की बहुत इजी होता है इंग्लिश। बेसिकली इसमें क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं। हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं जी मैम अलमास। हमारी इंग्लिश की टीचर का नाम है मैम अलमास, एंड वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। एंड थोड़ा जब ग्रामर करा रही होती है ना, तो वो डेली लाइफ से भी जो है एग्जाम्पल्स वगैरह लेती रहती हैं, और हमारे साथ जो है फ़न वगैरह भी करती रहती हैं। और ये जो है बुक, इंग्लिश का पेपर हो गया। मेरा इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हुआ था। जब सारे पेपर्स हो जाएंगे इस बुक को भी ना, इस 7th क्लास की जो बुक है ना, इससे भी मैं दे दूँगी मैं। फिर हमारा पीरियड होता है, थर्ड हमारा पीरियड होता है जी कंप्यूटर का। कंप्यूटर की हम लोग बताते हैं बुक। अच्छा, फर्स्ट पीरियड हो गया हमारा, सेकंड पीरियड भी हो गया। थर्ड पीरियड हमारा होता है जी कंप्यूटर का। आंख बनी हुई है कंप्यूटर का होता है, एंड कंप्यूटर भी है बहुत इजी है। और जो हमारे कंप्यूटर की टीचर है ना, उनकी वो बहुत फ़नी है। लाइक वो ऐसी बातें करती हैं, अगर कंप्यूटर का समझाना हो, जैसे होता है ना कंप्यूटर में वो जो लोग होते हैं मिसयूज़ करते हैं, हैक कर देते हैं कंप्यूटर को, हैकर होते हैं वो ना, उसे फ़नी मज़ाकी अंदाज में जो है ना बयान करती हैं, और बहुत अच्छा लगता है। लोग भी हंसते हैं, लोग बड़ी स्टूडेंट्स भी हंसते हैं। एंड मेरा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल हुआ था। इसमें हमारे पास प्रैक्टिकल ही होता है। जैसे दूसरे जो हमारे पास होती हैं, जैसे इंग्लिश की प्रेजेंटेशन होती है, साइंस की प्रेजेंटेशन होती है, इस्लामियात का जो हमारे पास नज़रा होता है, इसी तरह कंप्यूटर का हमारे पास प्रैक्टिकल होता है। मेरे प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स का था, तो मेरे 30 मार्क्स में से आए हैं पूरी 30। एंड कंप्यूटर का पेपर भी हो गया मेरा, एंड बहुत अच्छा हुआ है। अब जब पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे, इस कंप्यूटर की 7th क्लास की बुक को फेंक दूँगी मैं कबाड़िए में, और कबाड़ी के पास फेंक दूँगी। फोर्थ पीरियड हमारा होता है जी इस्लामियात का, और इस्लामियात की हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो है हमारे पास आयात भी लिखी हुई हैं, और हदीस मुबारक भी इसमें मौजूद है। ये हमारे पास लफ्ज़ तर्जुमा, ये हदीस वगैरह लिखी हैं। और इस्लामियात जो है हमारे क्लास में जो है बच्चों को अच्छा नहीं लगता। बोलते हैं कि ये मैम जो है लॉन्ग क्वेश्चन करवाती हैं एंड वगैरह। मैंने कहा ठीक है, इतना भी लाइक वो नहीं है, आसान होता है। लाइक ये उर्दू की तरह होता है ना, ये तो बहुत जल्दी आसान होता है। उर्दू में क्या होता है, हम अपने आप से भी ना ऐड कर सकते हैं। जैसे मजमून है, हम मजमून खुद से भी लिख सकते हैं, जैसे पाबंदी है, वक्त हो गया वगैरह वगैरह। इस्लामियात का हम जो लिखा होता है वही, क्योंकि ये हदीस और आयात वगैरह में से होता है। इस्लामियात की टीचर का नाम है मैम अमीना सईद।
वो जो है मेरी तरह इस तरह हिजाब करके आती हैं। ये वो बच्चे बोलते हैं यार ये लॉन्ग शॉर्ट को भी लॉन्ग बना देती हैं, लॉन्ग को इतना लॉन्ग बना देती है ना बस। सो हम किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे या फिर अच्छा देखिए इस तरह दे देंगे। जैसे कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होता है, साइंस की और इंग्लिश वगैरह की जो है प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन इस बार हमारी इंग्लिश की प्रेजेंटेशन नहीं, इस बार हमारी इंग्लिश की एक पोएम थी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। मैं शॉर्ट में जो है आपको मैं ये एक पोएम है मैं ये सुनाऊंगी, सो आप देखना और लाइक करना, ठीक है, एंड सो सब्सक्राइब। सो अभी जो है इस्लामियात का हमारे पास नाजरा होता है। इसमें हमारे पास सूरतें भी आती हैं। 7th क्लास में हूँ मैं, तो अभी 8th में जाने वाली हूँ, इंशाल्लाह जाऊँगी भी। सो इसमें हमारे पास सूरत 3 है, ये सूरत 3 है। ये ना जब हमारा इस्लामियात का मिड टर्म का पेपर था ना, तो मैंने ऐसे ही मार दिया था। सूरत 3 है, सूरत अलग है, सूरत कदर है एंड सूरत बैयना है, ठीक है। ये किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे। अब जो है हमारे ना इस्लामियात के 2 पार्ट होते हैं, एक तो ये एक पार्ट होता है जिसमें हम ये करते हैं, और दूसरा पार्ट हमारे पास मौजूद होता है जी मताला कुरान का। ये हमारे पास जो है मताला कुरान हकीम है। मेरी मम्मा जो है बार मिस्टेक होती है मताला पाकिस्तान, लेकिन मताला पाकिस्तानी है। इस मताला कुरान में हमारे पास होते हैं जी किस्से वगैरह, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो गए, इस तरह जो है किस्से होते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, तो हम किस्सों को पढ़ते हैं, सवाल जवाब दिए होते हैं और हम सॉल्व करते हैं, और जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है पेपर में भी आए होते हैं। सो अभी जो है मैम ने इस्लामियात का सिलेबस जो यहाँ जो सिलेबस उठाया है वो बहुत मतलब आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं है। लास्ट में इस्लामियात है, समझ चुके हैं। अब इसे हम रख देते हैं आराम से। दूसरे बुकों को तो मैंने भस करके रखा था, लेकिन हम मताला कुरान को और इस्लामियात की बुक को आराम से रखेंगे। उसके बाद हमारी हो जाती है जी ब्रेक, खाना खाते हैं हम लोग। खाना खाने के बाद जो हमारा पीरियड होता है जो हम बोलते हैं साइंस का। साइंस किसको बुरा लगता होगा या फिर अच्छा लगता होगा, मुझे आप नीचे कमेंट बताएं आपको साइंस अच्छा लगता है या फिर बुरा लगता है। सो गाइज अब हम जानेंगे साइंस के बारे में। साइंस की प्रेजेंटेशन भी हुई थी जिसमें मेरे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए थे, और यहाँ पर साइंस का जो है चैप्टर्स होते हैं जी 12 चैप्टर्स होते हैं ज़्यादातर। तो जो हमारी साइंस की टीचर है, साइंस टीचर का नाम है जी मैम अफशा एहसान, और वो जब पेपर चेक करती है ना उनकी इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग है, वैसे मैं आपको क्या बताऊँ, एक एक चीज़ की जो है गलती निकालते हैं। तो लेकिन मेरा तो इस बार साइंस का पेपर हुआ है, पिछली दफ़ा साइंस का पेपर मतलब मेरा नॉर्मल हुआ था, इतना भी बुरा नहीं, इतना भी अच्छा नहीं हुआ लेकिन इस बार मेरा पेपर लगता है एक्स्ट्रा फंटास्टिक हुआ है बहुत अच्छा मेरा पेपर हुआ है। एंड वही मैंने याद किए थे लॉन्ग, वही शॉर्ट याद किए थे जो पेपर में, वही याद किए जो पेपर में आए बेसिकली। कुछ छोड़े भी थे, लेकिन एक आया था मुझे, ये क्या आ गई तो मुझे आते ही नहीं है, लेकिन मैं और देखे थे ये तो आता है ना मुझे। साइंस का भी अच्छा है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं साइंस में तो है जनरल साइंस है ना, तो मेरे मुंह से कभी कभी साइन निकल जाता है। इसको अब हम जब पेपर खत्म होंगे इससे भी हम फेंक देंगे, पहाड़ी को दे देंगे। 5 पीरियड्स हमारे हो चुके हैं। अब 6 पीरियड आता है जो उर्दू का। उर्दू किसको नहीं अच्छा लगता होगा। उर्दू में क्या होता है, जिस तरह इंग्लिश में हमारे पास क्वेश्चन आंसर नहीं होता उसकी जगह कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आता है, इसी तरह उर्दू में भी हमारे पास क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब नहीं होते, तफहीमी पैराग्राफ आता है, और ये बहुत ईजी होता है। इसमें हमारे पास चैप्टर्स जी मौजूद हैं 20, लेकिन ज़्यादातर इसमें जुमले होते हैं, मायने होते हैं और ग्रामर वगैरह होती है। लेकिन इसमें भी जो है थोड़ा अभी देखूँगी, क्योंकि इसमें एक चैप्टर था बादशाह की ख्वाहिश। जब मैं 6 में थी 7 में जाने लगी तो मैं बुक्स लेकर आई थी, तो बादशाह की ख्वाहिश मैंने इतनी दफ़ा पढ़ा कि वो बहुत मज़े का था। मैं किसी भी वीडियो में अब बादशाह की ख्वाहिश जो चैप्टर है वो मैं आपको बताऊँगी, सब उसको मैं देंगे। लास्ट पीरियड हमारा होता है जी हिस्ट्री जोग्राफी का। देखिए जब 5 क्लास में हम आते हैं ना तो सोशल स्टडीज़ आ जाता है, फिर 6 साल में जाते हैं तो हमारे पास वो उनको डिवाइड कर देते हैं, हिस्ट्री और जोग्राफी बन जाता है। तो हमारा भी जो है हिस्ट्री और जोग्राफी सेम है। ये हमारे पास हिस्ट्री है, हमने कंबाइन है, ये इस तरह ना कंबाइन है, ये वाला हिस्ट्री है हमारा और ये वाला जी है जोग्राफी है। सो हिस्ट्री और जोग्राफी की जो है टीचर सेम ही होती हैं ज़्यादातर। मैंने आपको उर्दू की टीचर का जो है नेम नहीं बताया। उर्दू की टीचर का नाम है मैम नाजिया बुखारी। वो भी अच्छी है और पता है वो क्या करती है, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने रेड कपड़े पहने या ब्लैक कपड़े पहने तो ज्वेलरी भी बिल्कुल सेम होगी, कांटे पता नहीं क्या क्या, और जूते बहुत अच्छे पहन कर आती हैं। मतलब जब भी आए ना डिफरेंट होते हैं, कभी भी वो अगेन नहीं होते हैं दोबारा
वो नहीं पहन कर आती, रिपीट नहीं करती। तो हिस्ट्री जोग्राफी आता है हमारे पास। तो हिस्ट्री जोग्राफी के जो है हमारे पास अलग अलग टीचर नहीं है, एक ही टीचर है और पता नहीं कैसे मैनेज कर करके ना इन दोनों को लेके जाते हैं। हमारी हिस्ट्री जोग्राफी की टीचर का नाम है मैम साइमनास। मैम साइमनास है। और हिस्ट्री जो है ना पता नहीं कहाँ से निकाल के दी होती है लेके। अब देखें इंडिया की बातें हैं, इंडिया में दिल्ली था, सुल्ताना वगैरह, तो हमें पाकिस्तान का बता रहे हैं यार। पता नहीं कहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट, पता नहीं क्या क्या। और ज्योग्राफी में ये पहाड़ है, वो पहाड़ है, ये इतना पता नहीं क्या क्या करता है। सो लेकिन जब मेरे पेपर्स हो जाएंगे इससे भी मैं दे दूँगी कबाड़िया। तो ये था मेरा आज का 10 मिनट का व्लॉग। मुझे लगता है आप आगे आगे करके देखेंगे, बट ना देखना, आगे आगे करके बेशक देखें, बल्कि देखें नहीं, बस लाइक कर देना। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में अपना एक्सपीरियंस भी बताएं। एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। एंड ये था मेरा 11 मिनट हो गए, 11 मिनट का व्लॉग। मैं आऊँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप भी रेडी। एंड अल्लाह हाफिज़।